वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वाइस और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। रोज़नामा जंग से आज के कालमों का आगाज़ करते हैं। रोज़नामा जंग के पहले कालम निगार हैं वजाहत मसूद साहब। कालम के आगाज़ से कबल अगर आपने हमारे चैनल आर्टिकल वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल वाइस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी। मोहतरम वजाहत मसूद साहब के आर्टिकल का आज का टाइटल है इमरान खान और आर्थर कोइसलर की फरामोश शुदा किताब। अल्हम्दुलिल्लाह कल 1 जुलाई थी, नए माली साल का पहला दिन था। कौमी असम्बली ने वसी तर कौमी मुफाद पर मुकम्मल अबूर रखने वाली दानिशमंद क़यादत की नफीस, माहिराना और फ़ैसला कुन रहनुमाई में जो बजट मंजूर किया है वो कल से नाफिजुल अमल हो गया है। अहले पाकिस्तान खुशी से फूले नहीं समा रहे। खारजी और दाखिली सूरत हाल हर जाविये से उम्मीद अफजा है। तवानाई का एक खुशगवार एहसास कौम के रगोपे में दौड़ रहा है। कारोबारी तबका कामयाबी के नित नए मनसूबे बना रहा है। मुख्तलिफ शोबों से महज 10 लाख कामचोर अफराद की छांटी के बाद तनख्वाहदार तबके के लिए रोज़गार के अनगिनत दरवाजे खुल रहे हैं। मेहनत कश घराने के दस्तरखान पर खुराक की रसद एक पुरकैफ मंजर पेश कर रही है। इसे शफाफ हुकूमत की बरकत का अदना रूहानी तसर्रुफ समझना चाहिए कि पेट्रोल, गैस और बिजली और अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफे के बावजूद नादार तबके पर किसी किस्म का माशी बोझ नहीं पड़ा। करप्ट और चोर अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार है। सूफिया के मुलामती मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद मुंतखब अरकान जो अब तक महज नफ्स कशी की गर्ज से चोरों लुटेरों की सफ़ों में मौजूद थे, जोक दर जोक इस्लामाबाद के मरकज़ अनवार की तरफ रवा दवा हैं। मुल्की दौलत लूटने वाले हकीकी मुजरम गिरफ़्तार हो चुके। खुफिया असासे ज़ाहिर करने की तोसी मुद्दत गुज़रते ही ज़ेर ज़मीं दौलत छुपाने वाले बाकी मानदा अफराद भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। माशी सूरत हाल इस कदर हौसला अफजा है कि हुकूमत ने अगले बरस के लिए महसूलात के हदफ में 1/3 इजाफा कर दिया है। खुद बदख्वास सवाल उठा रहे हैं कि अगर दरामदात कम हो जाएंगी और बरामद करने को कुछ होगा नहीं तो महसूलात का हुजम मज़ीद गिर जाएगा। ये आकिबत नाअंदेश नहीं जानते कि गुज़श्ता 10 बरस में पे दर पे 2 बदउनवान हुकूमतों के मदारुल मुहिम्माम कौम वसाइल से अपनी जेबें भरते रहे, चुनाचे महसूलात का हकीकी तखमीना मुमकिन नहीं था। अब एक दयानतदार हुकूमत में बदउनवानी की गुंजाइश ख़त्म होने के बायस महसूलात किसी खुर्द बुर्द के बग़ैर कौमी ख़जाने में पहुँचेंगी तो कुछ बईद नहीं कि महज 5500 रुपये का हदफ गुबारे राह की सूरत कहीं भी पीछे रह जाए। इस रजायत की एक अहम वजह यह भी है कि गुज़श्ता हुकूमतों बिलखसूस 2-3 घरानों की लूट मार के बायस $1 के बदले महज 100 रुपये मिल रहे थे। नई हुकूमत के इब्तदाई 10 माह में रुपये ने इस कदर तरक्की की है कि $1 के बदले में 160 रुपये मिल रहे हैं। अहले नज़र समझ सकते हैं कि इस कौमी दौलत में किस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये अजल दीदा पदर सोख्ता सियासी टोला इस गुमान में था कि 5-5 बरस के वक्फे से बारियां लेता रहेगा और मुल्क की खेती उजाड़ता रहेगा। ऐसे कोता अंदेशों के लिए अहले फ़ारस एक भला सा मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, तदबीर कुनंद बंदा तकदीर कुनंद खंदा। लफ्ज़ी तर्जुमा ज़रूरी किया जाता है, लेकिन इस बीच में इंतज़ार हुसैन याद आगे खुल्द आशियानी ने फरमाया कि मदीना हमारा ख्वाब है और कूफा हमारी तकदीर। तो साहिबों, बारियां तो मुकर्रर हैं, आज तुम कल बारी हमारी है, लेकिन मियाद पर तवज्जो फरमाइए। 5 नहीं 10 बरस का गुमान होता है। गिन जाइए 58, 69, 77, 88, 99 अला हाजुल कियास। बाकी का हिसाब खुद जोड़ लीजिए। वज़ादारी भी कोई चीज़ होती है। नए पाकिस्तान में दयानत नसीम सुबह के लतीफ़ झोंकों की तरह दिलों को छू रही हैं। कौमी तामीर की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने का
सेहतमंद जज्बा मुकाबले की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। चुनाचे एक आइनी इदारे ने दावा किया है कि दूसरे इदारों की कारकर्दगी मायूस कुन है, जबकि इसकी कारकर्दगी का ग्राफ अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मीडिया की मुस्तैदी और फ़ालियत देखकर इस तोंदील शख्स का ख्याल आता है जिसने रात मुसलसल दौड़ कर सब इजाफी चर्बी ख़त्म कर ली है। कुछ बेकार सहाफ़ती इदारे बंद हो गए हैं, निकम्मे और लिफाफा सहाफ़ी बैक बीनी दो गोश निकाल बाहर किए गए हैं। बाकी मीडिया हल्का फुल्का होकर सुबह खरामी से मुस्बत ख़बरों की सूरत में मज़ामीन नौ के अंबार लगा रहा है। सबसे बढ़कर ये कि अब हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। इतनी मामूली बात तो आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बता सकता है कि जिसके दिल में चोर होता है वो मुखातिब से आंखें मिलाने की ताब नहीं ला सकता। आंखों में आंखें डालना तो सिफाए कल्ब का वो वाहिद दर्जा है जिसके लिए मुल्क के अंदर ही नहीं बाहर भी एक पेज पर होने की ज़रूरत पेश आती है। दिल पर हाथ रख कर कहिए, इधर बजट मंजूर हुआ, उधर वाशिंगटन से आवाज़ आई कि साहिब आइए 3 जुलाई को माहज़र तनावुल फरमाइए, और यूं नान नफ़का आपसे तय पाया था, आपने तोड़ा, आपके हमरा कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने अज़र मिन शम्स हक़ाइक़ पर मबनी दर्ज बाला सुतूर नहायत तहम्मुल से मुलाहिज़ा की, इससे ये तो मालूम हो गया कि आप में सब्र बर्दाश्त की सिफत बदर्जा तुम पाई जाती हैं। तो चलिए डेढ़ बात आर्थर कोइसलर की हो जाए। कोइसलर साहिब एक वारफ्ता तबा सहाफ़ी, सियासी कारकुन, फ़लसफ़ी और अदीब थे। 1905 में हंगरी के यहूदी घराने में पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े, इसराइल की इब्तदाई आबादकारी में शरीक थे। कम्युनिस्ट हुए, मुनहरिफ हुए, नाजी हुकूमत खाने की यात्रा की, फिर इंग्लैंड में बस गए। जुल्मत नीम रोज़ नामी नावल से शोहरत पाई। स्लीप वाल्कस नामी दास्तान में भी बहुत कुछ हमारे समझने को लिखा है, मगर आपसे दरख्वास्त है कि कोइसलर के मज़ामीन का मजमुआ जोगी और गमसियार कहीं से हाथ आए तो ज़रूर पढ़िए। खुश अकीदा मखलूक को मुती करने की रियासती नुस्खों का बहुत उम्दा बयान है। 60 की दहाई में हलाल अहमद ज़ुबैरी ने इसे उर्दू में तर्जुमा किया था। इस किताब की दस्तयाबी शायद आसान ना हो, तो इस पेज कतील सफाई के 2 शेर सुन लीजिए। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कुछ लोग खिज़र के साथ चले थे दरिया करने पार, वो पानी में डूब गए और मैं हैरानी में। हमको मिले हर बार निमक में बने हुए पतवार, एक जैसा अंजाम था अपना हर तुग़यानी में। ये था आज का आर्टिकल। वजाहत मसूद साहब का इमरान हुकूमत और आर्थर कोइसलर की फरामोश शुदा किताब। अगला आर्टिकल है मोहम्मद बिलाल गौरी साहब का, लिफाफा सहाफ़ी को मशवरा दरकार है।